नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी स्थित वैदिक पुत्री पाठशाला में चोरा चोरी शताब्दी समारोह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ छात्राओं ने स्वागत गीत व नृत्य प्रस्तुत कर किया। इस दौरान पधारे मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं विद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ पर चौरी चौरा जन शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में ये ड्राइंग प्रतियोगिता कराई जा रही है और इस प्रतियोगिता के अंतर्गत आज ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता है और बहुत सारे बच्चों ने इसमें, अनेक विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया है और जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है उन बच्चों के लिए ट्रॉफी की व्यवस्था है और हमने 5 सांत्वना पुरस्कार भी रखे हैं और सभी बच्चों को उनको पुरस्कार दिए जाएंगे और जो बच्चे यहाँ से चयनित होकर जाएंगे उन बच्चों को आगे मंडल स्तर पर प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा और जो मंडल स्तर पर भी फिर आगे चले जाएंगे तो वो राज्य स्तर पर भी उन बच्चों को प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। चौरी चौरा महोत्सव, शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर। और इससे पहले हम लोग के यहाँ जो विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई हैं वो स्कूल लेवल पर आयोजित की गई थी। स्कूल लेवल पर जो चयनित बच्चे हैं उन लोगों को जनपद स्तर पर बुलाकर उनकी प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित कराई जा रही है। ये प्रतियोगिता यहाँ पर जो हमारे कला, पेंटिंग्स वगैरह इसके संबंधित जो प्रतियोगिता है वो कराई गई है। अभी इसका जो परिणाम है प्रतियोगिता को आना बाकी है। उद्देश्य ये है कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हमारे बच्चों को उसकी जानकारी मिले। चौरी चौरा एक स्थान है गोरखपुर में, तो वहाँ पर ये एक जन क्रांति हुई थी। उस जन क्रांति में हमारे देश के भी बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे वो मारे गए थे और उसके साथ साथ जो ब्रिटिश फोर्स थी जिसमें इंडियंस ही थे सिपाही, तो वो भी मारे गए थे। तो देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान लोगों ने प्रस्तुत किया है, लेकिन इतिहास में बहुत सारी चीज़ें गुम हो गई हैं। तो उस गुमनामी से उन चीज़ों को निकालने के लिए, बच्चों को सही चीज़ों की जानकारी देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि वो अपने इतिहास के बारे में जाने, अपने देश के गौरव के बारे में जाने और गौरवशाली जो हमारी परंपराएं रही हैं उनके बारे में जाने और उनके मन में देश प्रेम के प्रति एक जागरूकता हो, उनके मन में एक ऐसी भावना पैदा हो कि वो राष्ट्र के लिए योगदान करने में। मुजफ्फरनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर है और प्रशासन सभी तैयारी को पूरा करने में लगा है। इसी कड़ी में शनिवार को मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे और अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार सहित मास्टर ट्रेनर मौजूद रहे, जहाँ मतदान कर्मियों और बूथ अधिकारी को मतदान करने की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। जो हमारे पंचायत निर्वाचन 2021 है उसके संदर्भ में जो हमारे पीठासीन अधिकारी, मतदान कार्मिक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनका ये आज पहला दिन है प्रशिक्षण का, 3 दिन चलेगा। तो इसमें यहाँ पे ये 3 पारियों में कराया जा रहा है। पहली पारी का प्रशिक्षण अभी चल रहा है। तो मतदान कर्मियों को मतदान प्रक्रिया के संबंध में संपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सर, कुछ ड्यूटी करवाने को लेकर भी एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं? हाँ, ड्यूटी कुछ लोगों के बच्चे छोटे या कुछ स्वास्थ्य की कोई दिक्कत है, कुछ लोग आए हैं, हेल्प डेस्क बनाई हुई है तो वहाँ एप्लीकेशन ले रहे हैं। तो पर जैसा भी उनकी मेरिट होगा केस का, उसके हिसाब से उनका डिस्पोजल किया जाएगा। मुजफ्फरनगर जनपद के एसएसपी कार्यालय पहुंचे समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने एसएसपी को एक शिकायती पत्र देकर कहा कि कुछ लोग उनकी लोकप्रियता को देखकर उनकी छवि खराब करने पर लगे हुए हैं। वह अमन चैन पसंद व्यक्ति है। फिरोज अंसारी ने कहा कि रामराज निवासी राहुल पुत्र चंद्रपाल ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के समक्ष अपनी इच्छा रखी थी, जिसको लेकर उन्हें निर्देशित किया गया था कि वह क्षेत्र में जाकर अपना समर्थन के लिए लोगों से अपील करें और समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर अपना समर्थन प्राप्त कर लें। लेकिन निर्धारित समय तक राहुल समर्थन पत्र लेने कार्यालय पर नहीं आया और पार्टी ने राहुल को अयोग्य पाते हुए राहुल का नाम जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में से सूची से निकाल दिया और अन्य व्यक्ति को टिकट कर दिया, जिसके बाद राहुल व उनकी पत्नी काजल सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो डालकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों पर उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रही हैं, जो कि निराधार हैं, इसलिए वह उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं। दरअसल वार्ड नंबर 37 जो कि मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ से समाजवादी पार्टी ने श्रीमती काजल पत्नी राहुल वाल्मीकि को अपना प्रत्याशी बनाया था, जो कि
3 दिन लगातार फ़ोन करने के बावजूद भी जो पार्टी की जो कमेटी है हमारे ज़िले की, जिसने तय किया था आजीवन सदस्यता जिनके पास नहीं है उनको प्रत्याशी बनाए गए थे, और उनके पास आजीवन सदस्यता की रसीद ना होने के बाद और वहां से क्षेत्र से जिम्मेदार लोगों से उनके खिलाफ रिपोर्ट आने के बाद पार्टी ने वहां पे अपना प्रत्याशी बदला है। और ये व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा सा हमें विकृत लगा है, और जिन लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र ये रचा है, जो लोग इसमें शामिल हैं, और ये जिस तरीके से मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, मेरे बढ़ते हुए जो है लोकप्रियता को देखते हुए मेरे षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया है, जो लोग मेरे विरोधी ये काम कर रहे हैं, मैं इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि इनके पास कोई प्रत्यक्ष नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर वो कोई प्रत्यक्ष कोई प्रमाण मेरे खिलाफ पेश कर दे तो मैं इस जिला अध्यक्षी से और समाजवादी पार्टी से राजनीति से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कोई भी इसमें कोई कहीं से कहीं तक भी किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। पार्टी ने उनको अयोग्य मानते हुए वहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने का काम किया है, और हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम लोग ईमानदारी से आज तक काम करते आए हैं, ईमानदारी से काम करेंगे, और उनके खिलाफ मैं अभी तहरीर मैंने लिखवा ली है, मैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करूंगा। और जो लोग इनको पीछे से हवा दे रहे हैं, जो लोग इसको बिना इसकी जांच किए, बिना इस प्रकरण को परखे, इसको जांचे, इसकी सत्यता बिना पता किए, जो लोग इसको सोशल मीडिया पे अन्य माध्यमों से जो शेयर कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ भी तहरीर देकर इन पर कानूनी कार्रवाई करने का काम करूँगा। जैसे कि बताया जा रहा है कि आपने ये भी कहा है कि पार्टी के अकाउंट में जो पार्टी में फंड जो जमा होता है उसमें जमा किए गए हैं पैसे। देखिए, पार्टी ने तय किया है कि जितने समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी बनाए गए हैं, समर्थन दिया है जिनको, पार्टी ने तय किया है कि 31,500 रुपये की उन लोगों की रसीद कटनी है, जो कि 21,000 रुपये की उसमें आजीवन सदस्यता की है। वो किसी से खुली नहीं है, उसकी रसीद समाजवादी पार्टी कार्यालय से मिल रही है बाकायदा। वो किसी इन अकेले प्रत्याशी से ऐसी मांग नहीं की गई है, सभी प्रत्याशी उसको उस नियमावली को पूरा कर रहे हैं। ये व्यक्ति समाजवादी पार्टी की जितनी भी नियमावली है उन सब में अयोग्य पाते हुए, इसलिए समाजवादी पार्टी ने इनका टिकट बदला, और टिकट इन्होंने इसलिए किया कि इनका टिकट बदला जा चुका है, इनकी अयोग्यता की रिपोर्ट आ चुकी थी, क्षेत्र से हम लोगों ने जानकारी की तो क्षेत्र से भी इनकी अयोग्यता की रिपोर्ट मिली। अयोग्यता की रिपोर्ट मिलने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना निर्णय बदला, और सारी सच्चाई आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को जानकारी है इस पूरे प्रकरण की। क्योंकि अब मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने की ये बात है कि कुछ मेरे विरोधी इस प्रकरण को हवा देना चाहते हैं, इसको उछालना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल इसमें कहीं से कहीं तक की कोई सच्चाई नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से भी कि अगर उनके पास कोई सच्चाई है तो वो मीडिया के सामने, जनता के सामने पेश करे। तो क्या पार्टी में भी आपके कोई विरोधी हैं इसमें? पार्टी में विरोधी हैं, उन लोगों के खिलाफ भी मैं समाजवादी पार्टी लखनऊ कार्यालय उनको अवगत कराऊंगा, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराऊंगा उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा। मुजफ्फरनगर में श्री शनिधाम मंदिर का 20वां वार्षिकोत्सव आज भगवान शनि का यजमानों द्वारा पंचामृत अभिषेक कर मनाया गया। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण शनिधाम मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला 7 दिवसीय वार्षिकोत्सव मेले को इस बार सूक्ष्म कर दिया गया है। आज मंदिर के वार्षिकोत्सव पर वेदी पूजन के साथ 11 यजमानों के द्वारा भगवान शनि का दूध, दही, शहद, बूरा व नीर से पंचामृत अभिषेक किया गया। पंडित केशवानंद व पंडित संतोष मिश्रा ने भगवान शनि की आरती कराई। भगवान शनिदेव को 56 भोग प्रसाद अर्पित किया गया। इस अवसर पर आयोजित विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर पैमाने पर श्रद्धालुओं ने भगवान शनिदेव के दर्शन किए। शनिधाम मंदिर के अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा, महामंत्री मुकेश चौहान, कोषाध्यक्ष नरेंद्र पवार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शरद कपूर आदि ने कार्यक्रम की सभी व्यवस्था को सफलतापूर्वक निर्वहन किया। मुजफ्फरनगर चरथावल मोड़ स्थित शनिधाम मंदिर पर 20वां वार्षिकोत्सव स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले साल वैश्विक महामारी कोविड-19 को दृष्टिगत मेले का जो आयोजन 8 दिन तक, 1 हफ्ते तक चलने वाला था, वो कैंसिल कर दिया गया था। इस साल भी कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन के सहयोग हेतु, आम जनता के सहयोग हेतु बड़ा जो आयोजन मेले का था वो रद्द कर दिया गया है। मंदिर कमेटी ने निर्णय लिया है कि सूक्ष्म रूप से वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में ही किया जाएगा, जिसके दृष्टिगत आज शनिवार के दिन भगवान शनिदेव का पंचामृत अभिषेक 11 बजे प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात महाआरती का आयोजन हुआ। उसके उपरांत 56 भोग का प्रसाद का भोग भगवान शनिदेव को लगाया गया। उसके पश्चात भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और कल रविवार को मावस के उपलक्ष्य में भी भगवान शनिदेव की पूजा में
नवग्रह वेदी पूजन का कार्यक्रम होगा 10 बजे सुबह, 11 बजे महाआरती का आयोजन होगा और 12 बजे कल भी मंदिर प्रांगण में भंडारा होगा। सभी कार्यक्रम कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत, जैसा कि प्रशासन ने आज हमारे जनपद में रात्रि नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और ये बीमारी अब पैर पसार रही है, इसी को देखते हुए मंदिर कमेटी ने ये सूक्ष्म कार्यक्रम का निर्णय लिया है और हम आपके चैनल के माध्यम से आम जनपद वासियों को, जनता को, श्रद्धालुओं से निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। इसी के साथ भगवान शनिदेव की मुजफ्फरनगर में विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई। दरअसल मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के खालापारे स्थित जोहड़ वाली मस्जिद के निकट इमाम बाड़े का है, जहां देर रात्रि सड़क पर रखे 2 विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग ने पास ही खड़ी एक कार व इमाम बाड़े में रखे सामान को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस भयंकर आग की वजह से कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। आसपास के लोगों के द्वारा इसकी सूचना अग्निशमन विभाग व पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी अक्षय शर्मा व अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियों ने विकराल रूप धारण की गई आग पर बामुश्किल काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। बजे करीब टंकी चौराहा जोड़ वाली मस्जिद के पास खालापार में ट्रांसफार्मर में आग लगी थी और उसके पास ही एक i10 गाड़ी UP 12 U 7300 खड़ी हुई थी, वो भी उसकी चपेट में आई है और भयंकर आग लगी थी। 2 गाड़ियां ले जाकर के हमने आग को पूर्ण रूप से बुझाया है और उसके पीछे इमाम बाड़ा भी था। इमाम बाड़ा की भी भवन को क्षति पहुंची है, न किसी कोई जनहानि नहीं हुई, किसी को चोट चपेट नहीं है। आग वो पूर्ण रूप से बुझा दी गई थी। गाड़ियाँ वापस आ गई। आग लगने का क्या कारण रहा? आग लगने का कारण बिजली वाले ये बता रहे हैं कि ओवरलोड की वजह से आग लगने की संभावना है, बाकी वो सही कंफर्म नहीं हो पाया है, बिजली वाले ही कंफर्म करेंगे। मौके पे कितनी गाड़ियाँ गई? फायर सर्विस की 2 गाड़ियाँ गई थी, दोनों गाड़ियों से पंपिंग करके और ट्रांसफार्मर की आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। ठीक। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव पीपल शाह से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार व ब्लॉक प्रमुख पद के भावी प्रत्याशी व युवा भाजपा नेता राहुल पुंडित के अकेला प्रत्याशी रह जाने पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए। राहुल पुंडित के निर्विरोध निर्वाचित होने पर ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया व मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल की पीपल शाह गांव का है, जहां पीपल शाह गांव से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार राहुल पुंडित निर्विरोध निर्वाचित हो गए। आपको बता दें कि उनके सामने एक प्रत्याशी ने नामांकन किया था, जिस पर आपत्ति आने के बाद नामांकन पत्र निरस्त हो जाने पर राहुल पुंडित के अकेले मैदान में रह जाने के कारण वह निर्विरोध निर्वाचित हो गए। उनके निर्विरोध निर्वाचित होते ही भाजपा नेताओं व ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया तथा मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। इस दौरान भाजपा नेता अरविंद कुमार उर्फ टोनी पुंडित ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल पुंडित ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ेंगे। मैंने गाँव पीपल शाह से वार्ड 58 से BDC का चुनाव, जिसमें मेरे सामने जो पर्चा था वो कैंसिल हो गया, उसकी आपत्ति डली हुई थी। उसकी नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में वोट क्षेत्र पंचायत का पर्चा बना था, इसकी वजह से कैंसिल। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति है जो भी पार्टी तय किया है, पार्टी अगर समर्पित करते हैं तो प्रमुखी का चुनाव में लड़ेंगे। जनपद शामली के चौसाना में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुस्लिम धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का प्रयोग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल को लेकर आरोपी महंत के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन चौसाना पुलिस को सौंपा। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि वीडियो में आरोपी महंत ने केवल मुस्लिम समाज को ही नहीं बल्कि इस वर्गों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुँचाई है, बल्कि हमारे संविधान को भी कलंकित करने का प्रयास किया है। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में इस्लाम धर्म के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। वायरल वीडियो महंत नरसिंहानंद सरस्वती दासना द्वारा वायरल किए जाने का बताया जा रहा है, जिससे मुस्लिम धर्म गुरुओं व मुस्लिम समुदाय के लोगों में खासा उबाल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते शुक्रवार को चौसाना क्षेत्र के कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने चौसाना पुलिस को ज्ञापन देकर आरोपी महंत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला ये जो नरसिंगा सिंह सरस्वती ने कुरान के खिलाफ और पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ जो नाशाइस्ता नाजेबा अल्फाज कहे, उनकी मुखालिफत में हमने मेमोरेंडम दिया है कि ये हिंदुस्तान का जो कानून है उसके भी ख़िलाफ़ है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस वास्ते हमने ये मेमोरेंडम दिया है।
इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो अल्फाज नरसिंगारंग सिंह सरस्वती ने अदा किए हैं उन्हें कोई हिंदू मुसलमान कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पैगंबर इस्लाम की शान और कुरान की अज़मत ऐसी है कि हर मुसलमान के दिल में भी है और हर इंसाफ पसंद हिंदू के दिल में भी है। हर हिंदू कुरान की कदर करता है, अज़मत करता है, मुसलमान भी। इसी तरीके से हर हिंदू मुसलमान पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, न हिंदू न मुसलमान। इसलिए हम आए हैं कि नरसिंगा सिंह सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।